आज है 7 अगस्त। शुरुआत करते हैं इंडिया की न्यूज से। दोस्तों ये न्यूज बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, इसको सुनकर जाइएगा। दोस्तों इंडिया का स्टेट है गुजरात और वहां का एक विलेज है जिसका नाम है वीरपरदा, वो मोरबी तालुका में आता है। उसमें बताया ये जा रहा है कि एक कुआं है जिसकी गहराई लगभग 18 फीट है। इस कुएं में पानी भरा होता है और ये पानी अपने आप हिलने लगता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आसपास के कुएं का भी पानी वैसे ही हिल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं आसपास के जितने भी कुएं हैं यहाँ पर सबका पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, लेकिन यही एक कुआं है जिसका पानी बिल्कुल ऐसे हिल रहा है जैसे कि समुद्र की लहरें। इस शुरुआती जांच में कुछ कहा नहीं जा रहा है, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह की एक्टिविटी पहले कभी भी देखी नहीं गई है। इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं। बहुत से इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ने आज इसकी रिपोर्ट पोस्ट किया है। आसपास के सारे जो वेल्स हैं उसकी तस्वीरें दिखाई हैं, पास में जो एक तालाब है उसकी फोटो दिखाई है कि वहां का पानी बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन इस कुएं का पानी ऐसा हिल रहा है जैसे कि लग रहा है कि समुद्र की लहरें। बहुत से लोगों का यह कहना है कि इसके नीचे सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही, मतलब कि जो अर्थक्वेक की एक्टिविटीज होती हैं ये कुआं उस एक्टिविटी को सेंस कर रहा है, इस वजह से ये हिल रहा है। दोस्तों लेकिन सिस्मिक एक्टिविटी जो होती है वो काफी दूर तक होती है और सिर्फ ये कुआं इस एक्टिविटी को क्यों ऑब्जर्व कर रहा है, अभी फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से न्यूज चैनल्स पे देखेंगे ये न्यूज आज वायरल हो रही है और जैसे ही इसका खुलासा होता है इसकी रिपोर्ट मैं लेकर आपके पास आऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस कुएं के साथ। अब मैं आपको ईरान की न्यूज बता दूं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज मान लिया कि अमेरिका के पास वेपन खत्म हो रहे हैं। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारे पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है, वेपन्स का भंडार पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात मान लिया कि हमारे पास वेपन्स खत्म हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ईरान के पार्लियामेंट मेंबर गालिबाफ हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो बार बार बुली करता था ईरान को और बार बार वो अपने प्रोमिसेस को तोड़ता था, तो अब वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास हथियार खत्म हो रहे हैं और अगर उसको अपना प्रॉमिस तोड़ना है तो उसको ईरान के ऊपर हमला करना होगा और ईरान के ऊपर हमला करने के लिए चाहिए होंगे बहुत सारे वेपन्स और मिसाइल्स जो इस वक्त अमेरिका के पास कम है। मैं आपको खबर यमन के हुतीज की बता दूं। यमन के हुतीज ने एक बड़ा हमला किया है सऊदी अरब के रीजन नरजान में। यहां बताया यह जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक था और इसमें 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तो बता दूं सऊदी अरब ने भी कहा है कि वो एक बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। बाबल मंदेब रेड सी का जो इलाका है जो हुतीज के कब्जे में है उस पर सऊदी अरब जल्द एक बड़ा एक्शन करने वाला है और उसने कहा है कि हम अपनी फोर्स को भी यमन के अंदर उतारेंगे हुतीज से लड़ने के लिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है। फिलहाल हुतीज ने जो हमला किया है इसमें 11 लोगों के घायल होने की खबर है। कल मैंने आपको बताया था कि 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया ने अपने वेस्ट बॉर्डर पर लगा रखे हैं यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि वो 120 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे रशिया में भेज दिए हैं। और ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ ये रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की खबर है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में जो फ्लैश फ्लड आई थी उससे एक ब्रिज टूट गया था, लेकिन आपको मैं आज ये फुटेज दिखा रहा हूं। आज ही ये फुटेज निकलकर सामने आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो फ्लैश फ्लड आई थी इसमें देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ आते हैं और पूरे ब्रिज को अपने साथ बहा ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सैकड़ों टन के पत्थर, ऐसा लग रहा है कि इन पत्थरों का कोई वेट ही ना हो। अब मैं आपको बता दूं जापान में भी एक टाइफून आ गया है जिसका नाम है डोल्फन टाइफून और इसने अब जापान को अपनी ग्रिप में लेना शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि जापान में भी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है और वहां पर भी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई है, वैसे ही तेज हवाएं जैसे कि चाइना में चल रही है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं इसकी अपडेट खबर लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।